1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गिनते जाइए, गिनते जाइए। ये ऑटो की जल समाधि है, ये ई रिक्शा की जल समाधि है, ये गाड़ियों की जल समाधि है, ये महंगी महंगी गाड़ियों की जल समाधि है। ये ऑटो स्टैंड है, लेकिन यहां ऑटो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। इनका सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। जब ये पानी हटेगा तो ये गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी, क्योंकि इनमें इतना पानी भर चुका है कि अब ये किसी काम की नहीं रह गई है। ऐसी ही सूरत ई रिक्शा स्टैंड की भी है। 1-2 ई रिक्शा नजर आ रहे हैं, बाकी जलमग्न हो चुके हैं। जिन लोगों की गाड़ियों ने जल समाधि ली है, वे छत पर खड़े होकर अपनी गाड़ियों की तबाही देख रहे हैं। सूरत में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सड़क पर बह रहा पानी लोगों के गले तक पहुंच गया है। मकान और दुकान आधा से ज्यादा जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ की कुल 2 टीमें अभी सूरत में तैनात है और कल दोपहर से ही लगातार कार्य कर रहे हैं। लगभग 26-27 घंटे से कार्य कर रहे हैं और अभी तक 650 लोगों को इस टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। इसमें महिलाएं, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह है। कई जगह 10 फीट पानी है, कई जगह 12 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है और जो इवैक्यूएशन का कार्य अभी भी चल रहा है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जहां से मेडिकल इमरजेंसी की जहां रिक्वायरमेंट है तो वो कॉल कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन को। उनके थ्रू हमें रिक्वेस्ट मिलती है कि वहां जाना है, तो सिविल पुलिस के साथ मिलकर हम लोग इवैक्यूएशन का कार्य कर रहे हैं। सूरत में पिछले 24 घंटे में जिले में 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूरत के कई इलाके में जलभराव की हालत ऐसी है कि फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। भारी बारिश की वजह से सूरत के कोट विस्तार, रांदेर, कतारगाम समेत कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये वाला जो अभी हम इलाके में हैं वो लिंबायत का मीठी खाड़ी एरिया है। यहाँ पे अभी हम एनडीआरएफ के साथ मिलके ये पूरा एरिया है वो 10-12 फीट पानी ऊपर आ गया है। ये आप देख रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर तो पूरा पानी के अंदर ही है। तो यहाँ से प्रायोरिटी में हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर तो जो मेडिकली कोई प्रॉब्लम, कोई इलनेस है कि कोई ऑपरेशन किया हुआ है कि ऐसा कोई है तो उसको पहले निकाल रहे हैं। बाद में बुजुर्ग और बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसके अलावा किसी को अगर जो यहीं पे रहना है और राशन का दिक्कत है तो एसएमसी के अलग से बोट के द्वारा राशन भी हम पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर 2 व्हीलर और कार पानी में बंद हो गए हैं। वाहन चालकों को अपने वाहनों को धक्का मारकर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई जगहों पर 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ है। 2 दिनों से लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोग घरों की छत पर जमा हो गए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। सर ये 2 दिन से पानी एकदम भर गया है पूरा। 2 दिन से फंसे हुए थे और आज इसकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो एनडीआरएफ टीम के द्वारा और साथ में हमारे पुलिस अधिकारी भी है जो हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं और मदद रूप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और जब भी बोला जा रहा है जब भी रेस्क्यू किया जा रहा है। इतनी बाहर से अंदर आने में बहुत दिक्कत हो रही है। इतना पानी है कि मैं डूब जाऊंगा, हर कोई बड़ा इंसान भी डूब जाएगा, लेकिन हमारी टीम और पुलिस के द्वारा हमारी सुरक्षा की जा रही है। देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं घर दुकान सब जलमग्न है। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान भी बारिश से बेहाल है। कुल्लू में बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। जबलपुर के निदान वाटरफॉल से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। केरल के वायनाड में तो पहाड़ ही टूट पड़ा, तो दिल्ली एनसीआर में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। अब आपको गुजरात के नवसारी की तस्वीरें दिखाते हैं। नवसारी में पानी के तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई। कार सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और कार को ट्रैक्टर की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुंबई से सटे नाला सोपाड़ा और वसई विरार इलाकों में लगातार
मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। वसई विरार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। निचले रिहायशी इलाकों और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल भराव के चलते आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विवा कॉलेज परिसर, सेंट्रल पार्क, गालानगर और अचोले क्षेत्र की कई सड़कें अभी भी पानी में डूब गई हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से जमा पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को दूध, पीने का पानी और खाने पीने की जरूरी चीजें जुटाने के लिए 2 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हम लोग 4 दिन से वहाँ परेशान है। इतना पानी यहाँ तक पानी भरा है और ये हाल है कि दूध नहीं। आज सुबह भी हम लोग दूध के लिए चल के यहाँ तक आए, 4-5 किलोमीटर चल के ईस्ट से वेस्ट में आए हैं हम लोग। और सबसे बड़ी तकलीफ वहाँ है कि कोई खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सब दुकानें बंद है। और उस तरफ एक बता रहा हूँ, एक झाड़ भी गिरा है हमारे उधर पे, उसके लिए भी खास यानी हम लोगों ने 4 बार फ़ोन भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से कोई प्रशासन का हेल्प नहीं मिला मुझे। वहाँ पे मैंने फिर 2-3 जगह फ़ोन भी लगाया, मगर अब तक ऐसे ही पड़ा है मेरे एरिया में और पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है एकदम। कमर छाती के ऊपर तक पानी भरा हुआ है और पानी में सब सांप घूम रहे हैं। घर के अंदर पानी पीने का नहीं है, कुछ सामान नहीं मिला है। हम लोग वेस्ट में दूध लेने के लिए आए, यहाँ पे दूध भी जो कहीं नहीं मिला है, कहीं एक जगह मिला हुआ, बाकी कहीं दूध नहीं मिला है। इतनी हालत ख़राब है। हम लोग जो है आज 5 दिन से बगैर लाइट के रह रहे हैं। बच्चे घर में परेशान हैं, पानी भरा हुआ है, पीने का पानी है नहीं। नवी मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। मुंबई में 125 मिलीमीटर तक बारिश का अलर्ट है। सुबह थोड़ी देर ही बारिश के बाद अंधेरी सबवे एक बार फिर से पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। यहां ट्रैफिक को रोकना पड़ा। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे पर मौजूद हैं और पिछले 1 घंटे से हो रही तेज बारिश के बाद इस वक्त आप देखिए कि अंधेरी सबवे एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। एक बार फिर से इसे आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और पिछले 1 घंटे से हो रही तेज़ बारिश की वजह से कई जगहों पर अब धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों से जिस तरीके की स्थिति थी, पिछले 6 दिनों में जिस तरीके के हालात मुंबई के लोगों ने देखे, एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आएगी। हालांकि पिछले 48 घंटों में बारिश का वेग कम होने की वजह से थोड़ी राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये प्रेडिक्ट किया है कि कई जगहों पर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 125 mm से ज़्यादा की बरसात होने की संभावना है। मुंबई में बारिश के बीच पेड़ों का गिरना अभी भी जारी है। अंधेरी इलाके में पेड़ गिरने से एक शख्स घायल हो गया। मुंबई में बारिश के दौरान अंधेरी सबवे के पास एक पेड़ गिर गया, जिसमें आदेश गांवकर नाम का एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर खड़ी पुलिस वैन ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये अंधेरी सबवे के इलाका है और ये जो पीछे आप पेड़ का हिस्सा देख रहे हैं, ये पेड़ का हिस्सा जो टहनी है वो टूटकर नीचे गिरी। हमारी टीम भी यहाँ मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे। सामने ही ये घटना हुई। कल ऐसी स्थिति में जब बीएमसी की तरफ से ये दावा किया गया था कि पेड़ों की कटाई छटाई ठीक तरीके से हो रही है, उसमें एक और टहनी यहाँ पर टूटकर गिरती है। आदेश गायकर नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन घटनाओं के पीछे का जिम्मेदार कौन है। मुंबई में अंधेरी इलाके में भारी बारिश के बीच वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बोरीवली से बांद्रा की तरफ जाने वाले रास्तों पर वाहन की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने हाईवे पर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। पुणे के वरंदा घाट पर बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घाट क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा।
अचानक हुए लैंडस्लाइड से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि अधिकारियों और बाकी लोगों ने समय रहते खतरे को भांप लिया और सुरक्षित जगह की तरफ चले गए। पुणे और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है। लोनावला और आसपास के इलाके में 24 घंटे के भीतर 600 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। लोनावला में लैंडस्लाइड के बाद एक होटल के सिक्योरिटी गार्ड का शव भी मिला। पुणे की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद मुथा नदी उफान पर है। उसका जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। किनारों में मौजूद घरों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भी निचले इलाके पूरी तरह से पानी की चपेट में है। कई नदियां उफान पर हैं। बदलापुर जाने वाले रास्ते पर भी जल भराव है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं। इस दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। एक पुलिस अधिकारी ने बाढ़ के बीच अपने कंधे पर मासूम को उठाकर सैलाब को पार करवाया। इस पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बच्चे को नहीं बल्कि 85 लोगों को सैलाब के बीच से बाहर निकाला। नासिक में लगातार हो रही बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है। पंचवटी के प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर समेत नदी तट के कई मंदिर और घाट पानी में डूब गए। महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर बेल्ट में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से मानसरोवर कॉलोनी समेत शहर की कई सड़कों पर जल भराव हो गया। शहर के कई इलाकों में सीवर और नालियां बंद है। इससे पानी सड़कों पर भर गया। एमपी के उज्जैन में भी मानसूनी आफत दिखाई दे रही है। उज्जैन में लगातार भारी बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। पानी भरने से प्रसिद्ध रामघाट के कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। दत्ता अखाड़ा पुल पर 8 फीट तक पानी भर गया है। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही मची है। गड़सा घाटी के शिलागढ़ और मनिहार में बादल फटने से गड़सा नाले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में 10 छोटे पुल बह गए। बाढ़ आने की भनक लगते ही लोगों ने तुरंत एक दूसरे को खबर दी। नाले के पास रहने वाले लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर निकल गए। अचानक आए बहाव से नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया। पानी अपने साथ भारी मलबा और उखड़े हुए पेड़ बहा ले गया। भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से पंडोह डैम से एहतियात के तौर पर लगभग 28,000 क्यूसेक पानी आगे की ओर छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाके के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ये खौफनाक तस्वीरें कुल्लू के डंडू छो नाले की हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये नाला उफान पर है। मंगलवार से ही नाले में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने के बाद भीषण बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचाई। मंगलवार से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऊपरी इलाके में पहाड़ों से आए पत्थर और मलबे से कई घर, दुकान, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के मुताबिक 10 से 15 मकान और दुकान प्रभावित हैं और मलबा 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रात को कोई 12-1 बजे के दरमियान आया ऊपर से फ्लड,
और हम उठे, जब ज्यादा बारिश आई तो हम उठे तो उस हमारा हमसाई उस तरफ, उधर से उतरे हम रोड में, और पूरी रात हमने रोड में काटी है। यहाँ पर जो अभी तक ऑफिशियल फिगर है, तकरीबन 140 जो स्ट्रक्चर्स, जो फैमिलीज हैं, वो इस फ्लैश फ्लड से इफेक्ट हुई हैं। 21 या 22 के करीब रेजिडेंशियल हाउसेस कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, जो अब हैबिटेशन के लायक नहीं है, जिन्हें कम्प्लीटली अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा स्कूल्स हैं, प्राइवेट एकेडमीज़ हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि ये आफत जो है, ये अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेके आया है। पिछले 48 घंटे में डोडा में 3 बार फ्लैश फ्लड आ चुका है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी इंसान के हताहत होने की सूचना नहीं। एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। केरलम के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार दूसरे दिन जारी है। लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 के करीब लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा चुका है। वायनाड में अभी भी 3 लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर है, जिनकी तलाश की जा रही है।